बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान के अंदर एक वाक़या पेश आया था, सानिया ज़हरा का केस, जिसके अंदर घर वाले उसको जान से मार देते हैं और उसके बाद बाद में ये कहा जाता है कि इसकी खुद ही मौत हुई है, इसने खुदकुशी की है। शोहर ने भी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर बताया था कि इसने जो भी कुछ किया है खुद ही किया है, खुदकुशी की है। हमने इसको बहुत खुश रखा हुआ था, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता था और सारा वाक़या बयान करता है। जो लोग नए हैं उनको बता दूँ, ये वाक़या इस तरह पेश आता है कि सानिया ज़हरा अपने घर के अंदर मौजूद होती है, इसकी अपने शोहर के साथ लड़ाई होती है, ये अपने घर वापस चली जाती है। शोहर इसको मनाकर बार बार मनाता है और वापस अपने घर ले आता है। घर वालों के साथ भी इसके तल्लुकात अच्छे नहीं होते। सानिया ज़हरा के शोहर के आपस में लड़ाई झगड़े और बातचीत तल्ख कलामी इस तरह चलती रहती है। लेकिन एक दिन इस तरह होता है कि किसी बात पर घर वाले सब मिलकर इसको कत्ल कर देते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि हमें नहीं पता, इसने खुदकुशी की है। पुलिस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है, छानबीन करती है, इनको गिरफ्तार भी किया जाता है। शोहर कई दिन तक फरार रहता है, पुलिस इसको ढूंढती है, लेकर आती है और उसके बाद इसको गिरफ्तार करती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जारी होती है। हमेशा वो यही कहता रहता है, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, मैं उसको क्यों मारूंगा, ये मेरे बच्चे की माँ थी तो मैंने इसको क्यों मारना है, इस तरह की बातें करता है। लेकिन पुलिस को तसल्ली नहीं होती, पूरी तरह से वो इन्वेस्टिगेशन करती है, कुछ तो दाल में काला है। घर वाले यही कहते हैं कि ये सब कुछ शोहर ने किया है और उसको पकड़ा जाए, और घर वालों ने किया है उनको पकड़ा जाए। और ये भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा खबरें उस वक्त आ रही थी कि घर वालों ने ऐसा किया कि निशानात जितने भी थे उनको मिटा दिया गया, उनको छुपाने की कोशिश की गई ताकि पुलिस को ना पता चले, किसी को ज़रा भी शक ना हो। घर वालों ने सारी प्लानिंग के तहत ये काम किया। घर वालों ने ये कहा, लड़की के माँ बाप ने, सानिया ज़हरा के माँ बाप ने, कि हम जब घर गए तो सारे लोग चाय पी रहे थे, बड़ी तसल्ली से बैठे हुए थे, जैसे कुछ नहीं हुआ। जिसकी बेटी हो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, माँ बाप बहुत परेशान थे, उनको किसी तरह भी तसल्ली नहीं हुई। सानिया ज़हरा के शोहर ने मीडिया पर सामने आकर ये भी बताया था कि होता गया है। उसने सारा वाक़या, सारी स्टोरी भी बताई कि क्या क्या वाक़या होता है। कि मैं सानिया ज़हरा के कमरे में जाता हूँ, बेटा बाहर खेल रहा होता है तो वो बेटे को बुलाती है, बेटा नहीं आता, तो उसके बाद जब वो आता है तो वो गुस्से से बेटे को मारती है थप्पड़। सानिया ज़हरा यानी कि अपने बेटे को थप्पड़ मारती है तो जो शोहर है वो गुस्से में आ जाता है, लड़ाई झगड़ा करके वो चला जाता है। ये कहना था सानिया ज़हरा के शोहर का कि मैं चला जाता हूँ। उसके बाद जो भी वाक़या पेश आता है ये खुदकुशी करती है, तो मुझे नहीं पता। अगले दिन जब मैं जाता हूँ उस कमरे में तो मुझे पता चलता है कि इसने खुदकुशी की है। इस तरह की सारी स्टोरी बनाई थी, लेकिन बरक्स इसके बाद निकली। अब सानिया ज़हरा की सास जेल के अंदर रो रही है, तकलीफ़ के अंदर है। वो ये कहती है कि मेरा इसके अंदर कोई कसूर नहीं। सास ये भी कहती है कि मैं इस चीज़ के अंदर शामिल नहीं थी, मेरा कोई भी कसूर नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कसूर है कि मैंने इनके साथ मिलकर लाश को लटकाने में मदद दी थी। यानी कि यहाँ पे ये क्लियर हो गया है कि इन सब लोगों ने मिलकर ही ये प्लान बनाया था और उसको कत्ल किया और लटका दिया ताकि किसी को शक ना हो। उन्होंने ये सोचा कि हम अगर ऐसा काम करेंगे तो किसी को ज़रा भी शक नहीं होगा, सब यही समझेंगे कि इसने खुदकुशी की है, हम इसके ऊपर ही डाल देंगे कि हमें नहीं पता। तो इस तरह का ये सारा सीन हुआ था। बड़ी देर तक सोशल मीडिया पर ये बातें चलती रही, बड़ा केस ये हाई लेवल तक पहुंचा, इन्वेस्टिगेशन जारी रही कि आखिर ये कैसे हुआ। तो पुलिस ने आखिरकार पता लगा ही लिया, सारी बातें सामने आ गई हैं। शोहर और उसके घर वाले सब लोग इसके अंदर शामिल हैं। घर वालों पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, वो इंटरव्यू में आके बार बार कहते हैं कि हम बहुत तकलीफ़ में हैं, हम सोच नहीं सकते कि हमारी बेटी ऐसा करेगी। आपको एक बात बता दूं कि बाप ने यहाँ तक आगे कह दिया इंटरव्यू में मीडिया के सामने कि अगर मेरी बेटी ने खुदकुशी की है, चलो मान लो कि उसने खुदकुशी की है, ठीक है उसने खुद से की है, लेकिन पता तो लगाया जाए आखिर इसके पीछे क्या वजह थी, किसने करवाई है, किसने इसको फोर्स किया, या फिर अगर इसने खुद की है तो उसकी वजह तो मेरे सामने लेकर आए, मुझे बताया जाए। इवन के यहाँ तक बाप ने कह दिया था। माँ भी ये कहती थी कि हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, हमारी बेटी के साथ इस तरह का कभी नहीं सोचा था। और शोहर और घर वाले तंग करते थे, ये बात ज़रूर उन लोगों ने बताया बेटी के माँ बाप ने कि ये लोग तंग करते थे, उसके ऊपर तशद्दुद करते थे, बातें सुनाते थे। हालांकि शोहर कहता था कि
कोई किसी किस्म का जुल्म नहीं होता था। और इसके बाद नौकर चाकर थे घर के अंदर, मुलाजिम थे, वो जब चाहे इसको शॉपिंग तक करवाने ले जाते थे। कभी कोई भी रोक टोक या ऐसा कोई मसला नहीं था। शोहर की तरफ से जितनी बातें थी वो झूठ नजर आती रही। अब ये सारे राज फाश हुए हैं जबकि सानिया ज़हरा की सास बहुत तकलीफ के अंदर है, जेल के अंदर टकरे मारती है, परेशान है, वो तकलीफ में है। जब इंसान कोई ऐसा काम करता है तो वो अंदर से बहुत दुखी होता है, उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे। वो जब तक किसी को बता ना दे कि मेरे साथ ऐसे हुआ है या मैंने ऐसा किया है, तब तक उसका दिल हल्का नहीं होता। तो इसी तरह सानिया ज़हरा की सास भी बहुत तकलीफ़ के अंदर है और बहुत मुश्किल से वो वक्त गुजार रही है। अब ऐसे जब वाक़यात तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, आपको ये बताया था कि एक नई न्यूज़ भी सामने आई है जिसके अंदर सियालकोट की एक ज़ारा है जो कि बाहर के मुल्क से, सऊदी अरब से पाकिस्तान आती है और यहाँ पे उसकी सास ही उसके ऊपर जुल्म करती है, तशद्दुद करती है और एकदम से उसको कत्ल करवा देती है। और उसके बाद वो भी अब जेल के अंदर है और बहुत तकलीफ़ के अंदर है। वो कहती है कि मुझे अपने बेटे से मिलने दिया जाए, मैं बहुत तकलीफ़ के अंदर हूँ, लेकिन कोई भी उसको मिलने नहीं दे रहा। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, ऐसे हमें बुरे हादसा से बचाए, आमीन। अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।